अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। आज हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है। जो कार्डियो से मराते हैं कि हार्ट, और वास्कुलर से मराते हैं हमारी जो वेसल्स होती हैं पूरी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेट कर रही होती हैं ब्लड को, उसको हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं। उसके अंदर हमारे पास जो सर्कुलेशन के लिए जो ब्लड सर्कुलेट करता है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं। उसके अंदर हमारे पास हार्ट है। उसके बाद हमारे पास जो है वो एओर्टा आती है, सबसे बड़ी वेसल जो है। उसके बाद आर्टरीज आती हैं, आर्टेरियोल्स आती हैं, वेन्स आती हैं, विन्यूल्स आती हैं, कैपिलरीज आती हैं। ठीक है। हम लोग बारी बारी सबको एक 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 करके पढ़ते हैं इंशाल्लाह। ओके, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास हार्ट। ठीक है। हार्ट जो है वो एक कोनिकल शेप का जो है ऑर्गन है। कॉनिकल शेप से मुराद ये है, जैसे मैं आपको डायग्राम में शो करता हूँ, ये दिस इज द कोनिकल शेप। इस तरह की शेप का जो है हार्ट एक ऑर्गन है। ठीक है। और हार्ट जो है वो होलो, ठीक है, हेलो नहीं है, HALLHOLLO, ये होलो ओ आएगा यहाँ पे। होलो मस्क्यूलर ऑर्गन है, मसल्स का से मिलके बना हुआ है। इट इज लाइक अ क्लोज्ड फिस्ट। ठीक है। एक बंद मुट्ठी जितना है, या मुट्ठी जितना है। इट्स वेट इज 300 ग्राम, इसका वेट मेल्स के अंदर होता है। 250 ग्राम इसका वेट फीमेल के अंदर होता है। ये लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादा है। मतलब हार्ट जो होता है ना, अगर आप इसकी भी यहाँ से ये देखिए, ये इसका शेप है, तो अगर आप देखें ना, तो ये बॉडी की लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादा है, राइट साइड की तरफ इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है। हार्ट लाइज इन द थोरेसिक कैविटी, या थोरेक्स के अंदर। ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग थोरेक्स कहते हैं, जहाँ पे थोरेसिक कैविटी है। स्टर्नम दरमियान वाली हड्डी होती है इसके पीछे, और लंग्स के दरमियान में, फेफड़ों के दरमियान में। ठीक है। कवरिंग्स ऑफ द हार्ट, हमारे हार्ट की कितनी कवरिंग्स होती हैं? अच्छा जी, इसका बेसिक कॉन्टेक्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। हार्ट की बेसिकली थ्री कवरिंग्स होती हैं। ठीक है। सबसे पहली एक लेयर होती है, ये मैं जैसे ब्लू कलर की एक लेयर बना रहा हूँ, ठीक है, हार्ट की। ठीक है। उसका नाम होता है जी, मैं कह देता हूँ एंडोकार्डियम। जो हार्ट की सबसे एंडोकार्डियम। ठीक है। उसके बाद एक थिक लेयर आती है, बहुत ज्यादा मस्कुलर लेयर आती है, मसल से बनी होती है। एक मिडल लेयर आती है, ठीक है, ये देखें। ठीक है। वो इतनी थिक होती है, काफी थिक होती है। ठीक है। वो यानी कि वो हार्ट की बीट के अंदर, या दिल को धड़कने के अंदर, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के अंदर मदद करती है। वो काफी थिक लेयर होती है। तो ये मायोकार्डियम कहलाती है, MAYO, सॉरी MYO कार्डियम। ठीक है, ये मायोकार्डियम है। थर्ड लेयर जो आती है हमारे पास, वो आती है एपिकार्डियम। ठीक है। थर्ड लेयर होती है। ये बिल्कुल साथ साथ लेयर्स होती हैं, ये इतना इतना उनका फासला नहीं होता है। ठीक है। ठीक है। ये सबसे पहले पहली लेयर आती है एंडोकार्डियम, पहली लेयर। दूसरी लेयर आएगी मायोकार्डियम, और एंड पे आएगी हमारे पास एपिकार्डियम। ठीक है। ये एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम। ठीक है। ये इनर लेयर है, ये आउटर लेयर है। ये हार्ट की वॉल्स जो होती है ना, ये इनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। ये दिल है, इसकी वॉल जो होती है वो 3 लेयर से बनी है। एंडोकार्डियम जो सबसे अंदर वाली लेयर होगी, ठीक है, मायोकार्डियम दरमियान वाली लेयर होती है, और एपिकार्डियम सबसे बाहर वाली लेयर होती है। इसके अलावा भी हार्ट के ऊपर एक कवरिंग होती है। ठीक है। कवरिंग से मुराद ये है कि एक सबसे बाहर एक लेयर होती है जिसे हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है। पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स होती हैं, इस तरह से करके हार्ट के बाहर। ठीक है। एक डबल लेयर्ड है पेरिकार्डियम, टफ डबल लेयर्ड है, जो कि हार्ट, पूरे हार्ट को बाहर से कवर कर रही होती है। और उसके अंदर दरमियान में एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। यहाँ पे करके एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। जो कि लुब्रिकेट करता रहता है, क्योंकि हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है ना, तो ये दोनों लेयर्स जो है वो आपस में जो है वो स्ट्राइक करके बच के रप्चर ना हो जाए। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे फ्लूइड होता है जो कि उसको लुब्रिकेट करता रहता है। ठीक है। इस तरह से हार्ट की 3 लेयर्स हैं।
हार्ट की जो वॉल है या दीवारें हैं हार्ट की, ये जो जैसे कि मैं कह देता हूँ ये दीवारें हैं, ये दीवारें, इसकी 3 लेयर्स हैं। सबसे अंदर वाली जो लेयर है एंडोकार्डियम, उसके बाद मायोकार्डियम है। मायोकार्डियम मस्कुलर लेयर है बेसिकली। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये वाली लेयर काम करती है। और सबसे लास्ट पे जो लेयर है वो है एपिकार्डियम लेयर है। ठीक है। और उसके बाहर एक कवरिंग आती है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स हैं, ठीक है, और उनके दरमियान में फ्लूइड होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है चैम्बर्स ऑफ हार्ट। ठीक है। हार्ट के जो है वो 4 चैम्बर्स हैं। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। चैम्बर्स ऑफ हार्ट आ जाता है हमारे पास। हार्ट के जो है वो 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है। जैसे कि हार्ट है, ठीक है, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स हैं, ये इस तरह से। ठीक है। ये 4 चैम्बर से मुराद है कि ऊपर वाले को हम लोग एट्रिया बोलते हैं, एट्रियम। ठीक है, यहाँ एट्रिया। और नीचे वालों को हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये लेफ्ट होगा तो ये लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल, 2 एट्रिया हार्ट के अंदर, यानी कि राइट और लेफ्ट एट्रिया, और दो वेंट्रिकल है, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है। उसके बाद हार्ट के अंदर जो है वो 2 वॉल्स पाए जाते हैं। ठीक है। हार्ट के अंदर जो है सॉरी 2 नहीं 4 वॉल्स पाए जाते हैं। इसको हम लोग मजीद जो है वो डिस्कस करते हैं। ओके। हार्ट के अंदर जो है वो 4 वॉल्स पाए जाते हैं। ठीक है। इस तरह से। ठीक है। मैंने पहले डायग्राम बनाई थी। ठीक है। जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में, लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में वॉल्व पाया जाता है, उसको हम लोग बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम है माइट्रल वॉल्व। ये दरवाजा होता है, यानी कि मैं कह देता हूँ ये दरवाजा है जो है ब्लड को यहाँ से यहाँ जाने के लिए। ठीक है, इस दरवाजे को क्रॉस करना पड़ता है। ये लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है। हार्ट को यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए माइट्रल वॉल्व से गुजरना पड़ता है। जब माइट लेफ्ट एट्रियम के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर हो जाए, ठीक है, तब ये वॉल्व एक स्पेसिफिक टाइम पे खुलता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ट्राइकस्पिड इस वजह से इसको कहा जाता है, इसके अंदर 3 हिस्से होते हैं, 1 2 3। इसके अंदर 2 हिस्से बाइकस्पिड, इसको इस वजह से कहा जाता है, इसके अंदर 2 हिस्से होते हैं बाइकस्पिड, इस तरह से। ठीक है। तो ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में पाया जाता है। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, तो ये ब्लड को यहाँ से यहाँ गुजरने देता है। ठीक है। ट्राइकस्पिड जो है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान पाया जाता है। इनको एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स बोला जाता है। इस वजह से इनको बोला जाता है क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में होते हैं। वॉल्व का बेसिकली मकसद क्या है? वॉल्व जो है वो हार्ट का यूनिडायरेक्शनल जो है फ्लो मेंटेन करते हैं, कि ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर जाए, यानी कि हाँ, ब्लड अगर इधर से इधर आ रहा है तो एक ही डायरेक्शन की तरह जाए, क्योंकि हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट होना है। जब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट होना है तो इस तरह से भी हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि जहां से ब्लड आ रहा है वहां पे भी ब्लड वापस चला जाए, क्योंकि प्रेशर है ना यहाँ पे। हार्ट की ये वॉल है, इन्होंने प्रेशर जब कॉन्ट्रैक्ट करना है प्रेशर से, तो इट इज पॉसिबल डैट जहां से ब्लड आ रहा है वहां पे वापस चला जाए। ठीक है, वहां पे वापस जो है वो प्रेशर फोर्स लग जाए। ठीक है। तो इस तरह से सेमिल्यूनर वॉल्व है। सेमिल्यूनर वॉल्व जो है उसके अंदर आते हैं सबसे पहले पल्मोनिक वॉल्व। पल्मोनिक वॉल्व जो है वो राइट वेंट्रिकल, ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक जा रही है। ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करूं, तो डायग्राम से मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि हार्ट आता है, ब्लड ब्लड आता है हार्ट के अंदर, ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है। तो वो यहाँ से आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आएगा।
तो इसके बाद ये माइट्रल वॉल्व से वेंट्रिकल में चला जाता है, वेंट्रिकल के बाद ये एओर्टा के अंदर जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक वॉल्व है एओर्टिक वॉल्व, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा, सबसे बड़ी आर्टरी हमारी बॉडी की एओर्टा है, उसके दरमियान में एक वॉल्व है, उसे हम लोग एओर्टिक वॉल्व कह रहे हैं। इससे ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में जाएगा, सुपीरियर ऊपर की तरफ हेड की तरफ जाएगा, इंफीरियर नीचे वाली बॉडी की तरफ जाएगा, इस तरह से जो है पूरी बॉडी की तरफ ब्लड जाता है। ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम के अंदर जो है ब्लड पूरी बॉडी से आ रहा होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल कम होती है, वो वाला ब्लड आता है यहाँ ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। वो राइट वेंट्रिकल के थ्रू जो ब्लड होता है वो आगे हम पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाना होता है, पल्मोनरी आर्टरी की तरफ ये जो ब्लड जाएगा, ठीक है, इसने पल्मोनिक वॉल्व से गुजरना होता है। ठीक है, तो जो है पल्मोनिक वॉल्व जो है वो राइट वेंट्रिकल, पल्मोनिक वॉल्व बेसिकली राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान है, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ लेके जा रही है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसने अब ऑक्सीजनेशन होनी है, तो ये लंग्स की तरफ जा रहा है। एयोर्टिक वॉल्व जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल और एयोर्टा के दरमियान है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और इसने पूरी बॉडी के अंदर जाना है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं मजीद इसको। एओर्टा जो है वो एओर्टा सबसे बड़ी आर्टरी होती है हमारी बॉडी की। ठीक है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही होती है हार्ट के, मैंने आपको बताया 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, 4 चैम्बर है हार्ट के, तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पे आता है, ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है, और इसने बॉडी की तरफ जाना होता है। ठीक है, और इसने लंग्स की तरफ जाना होता है, लंग्स की तरफ इस वजह से जाना होता है ताकि इसकी ऑक्सीजनेशन हो। ठीक है, ओके, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट, originating from the left ventricle to the heart and extended down to the abdomen। ठीक है, जो है एओर्टा, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही होती है हार्ट के, और ये पूरी बॉडी यानी एब्डोमेन पेट की तरफ जा रही होती है, जहाँ पे ये मजीद आर्टरीज के अंदर कन्वर्ट होती है। पहले जो हार्ट से निकल रही होती है वो काफी बड़ी सी आर्टरी होती है, ये जो है आगे डिवाइड हो रही होती है। ठीक है, आर्टरीज के अंदर और आर्टेरियोल्स के अंदर। ठीक है, आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं हार्ट से, ठीक है, पूरी बॉडी तक। आर्टेरियोल्स में आगे मजीद छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, आर्टेरियोल्स स्मॉल सब डिवीजन ऑफ आर्टरी, आर्टरी के आगे से मजीद छोटी ब्रांचें बन जाती हैं। ठीक है, आर्टरियोल जो है वो कैपिलरी से आगे जाके मिलती है। ठीक है, कैपिलरी से, आर्टरियोल्स में कहता हूँ आगे, ये कैपिलरीज के साथ में मिलती है। कैपिलरीज जो है वो एक नेटवर्क होता है ब्लड वेसल का, कैपिलरीज बहुत बारीक होती है, कैपिलरीज बहुत बहुत बारीक होती हैं, और उनके अंदर से जो है वो गैसेस एक्सचेंज होता है, बेसिकली वहां से जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है वो सेल्स को मिलती है, और सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो ये कैपिलरीज आगे वेन्यूल्स के अंदर बनती हैं, क्योंकि अब जो है ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है ब्लड के अंदर। ठीक है, तो वेन्यूल्स जो है ये कैपिलरीज आगे जाके वेन्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होती हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ ये वेन्यूल्स के अंदर जाके कन्वर्ट होंगी। अब इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, अब ये आगे जाके वेन्स बन जाएंगी, यानी बड़ी बड़ी वेन्स बन जाएंगी। ठीक है, और ये अब वापस जो है हार्ट के अंदर जाएंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर। ठीक है, दिस इज द एनाटॉमी ऑफ द होल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, और आई आई होप सो कि आपको काफी सारी चीजें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।